हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट 6 क्लास की वर्कशीट करने वाले हैं, जो कि आपकी हिंदी क्लास की हिंदी की वर्कशीट है, यानी कि आपका सब्जेक्ट हिंदी। वर्कशीट नंबर आपकी 17 है बच्चों ये, और आपकी 24 नवंबर की वर्कशीट है जिसको हम करेंगे। और इसमें आपकी अक्षरों का महत्व भाग 3 जो चल रहा है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो आपकी कक्षा 6 है, यहाँ आप क्लास 6 लिखोगे, यहाँ अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में लिखना है। तो अगर बच्चों आप मेरे चैनल पे नए हो, जरूर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसे लाइक ज़रूर करो और इस पर कमेंट ज़रूर कर देना कि आपकी वीडियो कैसे लगी। आपको भी आगे भी इसी प्रकार से वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, तो आई थिंक होप आपने कमेंट किया होगा, लाइक किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस चैनल पे आपको एसएसटी, इंग्लिश, साइंस और अब ये हिंदी, ये चारों आपको वीडियोस कराई जाती हैं। चारों वर्कशीट, चारों सब्जेक्ट की वर्कशीट दी जाती हैं। जो जल्दी से आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है इसको। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे अपनी वर्कशीट को। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आपकी आज की। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मुले ने, जो लेखक था गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, फिर खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया। पहले किसके जरिए किया? चित्र, जैसे डायग्राम देख सकते हो ना, चित्रों के जरिए पहले अपने भाव को व्यक्त किया। जैसे पशु, पक्षियों आदमी के चित्र बनाए इसने। इन चित्र संकेतों के भाव में भाव संकेत आए। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अगर आपने 6ठी क्लास के एसएसटी भी किए तो उसमें अभी आप पढ़ चुके हो कि किस तरीके से पहले इतिहास में चीज़ें चलती थी और किस तरीके से इतिहास में जो ये सब चीज़ें पहले थी, संकेत वगैरह थे और किस तरीके से खेती वगैरह करते थे। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी इसमें कर चुके हो, तो एक थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टॉपिक है आपका एसएसटी से रिलेटेड है। तो ये देखो, ये कुछ ना कुछ आपको डायग्राम देखने को मिल रहे होंगे, तो कुछ तो इससे समझ में आया होगा। तो हम पढ़ते हैं। मध्य अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर क्रम से, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे। जैसे बच्चों आप देखो, आप कैसे लिखना चालू करते हो, इधर लेफ्ट है आपका, इधर राइट है। तो आप जो लिखना चालू करते हो ऐसे तो लिखते हो, माई नेम इज़, जो भी आप लिखते हो। जैसे मेरा नाम नीरज है, मैंने लिख दिया माई नेम इज़ नीरज। तो हम देखो यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट की तरफ चलने हैं, लेकिन बच्चों ये लोग जो लिखते थे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। कहाँ से लिखते थे? राइट से लेफ्ट लिखते थे। जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, माई नेम जो भी करके हम इसे लिखते हैं, तो ये इधर से लिखना स्टार्ट करते थे। माई ऐसे करके इनका जो भी था, नेम ऐसे करके, नीरज, इस तरीके से लिखना, इधर से इधर की ओर चलते थे, यानी से राइट से। तो कहाँ से जाते थे? ये आपका राइट से लेफ्ट की तरफ जाते थे। आगे देखते हैं। तूफान का देवता, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक कौवा और दवा खाने में आदमी। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो सारे जो इसमें है, कि तूफान को देवता जो सारे आकाश को घेरता है वो है, नगाड़ा है, पंखा है इसमें, और द्रोण का कौवा है, दवा खाने में आदमी। तो ये सारी सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत करते हैं, यानी कि 6000 साल का अगर हम पीछे का देखें तो 6000 साल के बाद ही, यानी कि जो से 6000 साल कंप्लीट हुए, वहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई है। क्योंकि आदमी अपने विचारों, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा था। जो उसके विचार थे, थॉट थे, उनको लिखता था। जैसे डायरिया वगैरह लिखी जाती हैं, जो भी चीज़ थी उसका हिसाब किताब लिखता था वो। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ है, यानी कि जब से इंसान ने लिखना शुरू कर दिया, डायरिया लिखी, अपने हिसाब किताब लिखा है, तभी इसको हम इतिहास मानते हैं। क्योंकि हमारे पास रिटर्न रूप में चीज़ें हैं, हमें पता है कि वो लिखित चीज़ हमारे पास है, हम उसे पढ़ सकते हैं कि हाँ इतिहास में ये सब चीज़ें होती रही होंगी, ये होता था, ये सब चीज़ें पहले मानी जाती थी। जो भी चीज़ें हैं, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी
के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी कि जब से लिखा हुआ कोई भी प्रूफ मिल जाए, मान लो ताम्रपत्र पे लिखी हुई चीज़ें हैं या कोई ऐसे में पुस्तक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जब से वो जहाँ से वो मिली है बच्चों, वहीं उसके बाद से हम उसे क्या, वहीं से हम मान लेते हैं हमारा इतिहास यहाँ से आरंभ है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले का काल, यानी कि बच्चों मान लो ये आपकी एग्जाम्पल फॉर आप मान लीजिए कि आपकी ये 7000वीं जो है, मान लीजिए आपकी 10 ईस्वी है, ये मान लीजिए 10 ईस्वी है, जैसे आपके 2020 है ना, ऐसे ही 10 था पहले। तो इसके 10 के बाद से तो हमें लिखे हुए डायरी वगैरह मिल गई, लोगों की डायरी, ताम्रपत्र पे लिखे हुए हमें चीज़ें मिल गई। लेकिन उससे पहले का हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे पहले का जो टाइम है प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा, और इसके बाद का जो आपका टाइम है वो आपका कहलाएगा वो इतिहास कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपका इतिहास कहलाएगा और ये आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। तो इतना क्लियर होगा। तो आइए हम अभी से आगे देखते हैं। आपके क्वेश्चन जो करने हैं एक बार हमें पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जो बच्चों जहाँ से लिखा हुआ हमें कुछ भी नहीं मिलता, इतिहास के पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद है अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह मूल शब्द के शुरू होने में कुछ जोड़ने से बना है। जो मूल शब्द मान लो सफल है, इसमें हमने अ जोड़ दिया, असफल हो गया, इसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो अ हो गया और ये आपका हो गया सफल। मान लो बच्चों अ है आपका सफल है, तो अ जो है आपका उपसर्ग है, क्योंकि हमने इसे आगे, ध्यान रखना, जो आगे जोड़ा जाता है उपसर्ग उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। और जो आपका ये क्या है? मूल शब्द है, और आगे हमने अ जोड़ दिया उपसर्ग, तो क्या है? एक नया अलग से वर्ड बन गया। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके लिखो। तो अब हमें इन्हें अलग करके लिखना, तो अभी हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको उसे समझाऊंगी क्या होता। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप बच्चे क्वेश्चन नोट करते जाएं, साथ के साथ आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और 3-3 4-4 लाइन छोड़ सकते हैं। अभी मैं आपको आंसर्स कराऊंगी, इसके सारे आंसर रिटर्न फॉर्म में है। क्या होता अगर भाषा ना होती? अपने मित्र या भाई बहन से कैसे बात करते आप खुद सोचो कि अगर भाषा नहीं होती आप कैसे बात करते? कैसे कहते कि मैम हमारा काम चेक कर दो, मैम हम काम नहीं कर पाए, या ये प्रॉब्लम हुई, जो भी हो गई। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट इसके बाद है अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से शुरू हुआ था। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, तो आइए हम चलते हैं इसमें, इसके 5 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों आप अभी नोट कर लो, तो इसके नेक्स्ट आपको PDF है, पूरी PDF में आपके आंसर्स ही हैं। तो आइए हम चलते हैं PDF की तरफ। तो ये देखो बच्चों, इसमें आपका जो है उत्तर फर्स्ट है। पहले का देखा था ना, प्रागैतिहासिक काल, तो इसका है इतिहास से पहले के काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इसे नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, तो उसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद हम हमें जो देखना वो देखना, मूल शब्द देखने हैं, और उसके आगे जो जोड़ के कुछ नया शब्द बनाया गया है, तो जो आगे जोड़ने से बना है वो आगे जोड़ा हुआ जो आपका पर्टिकुलर जो आ जो भी जोड़ा जाता है वो आपका उपसर्ग है, बाकी आपका उसमें मूल शब्द होता है। तो आई थिंक हो गया होगा आपका क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है असफल। अब देखो इसमें जो हमें बनाना है बच्चों, आपको जो इसमें दिया हुआ था, तो आप इसी तरीके से कॉपी में नोट करोगे। तो आपको बस ये लिखना है। सबसे अच्छा आपको बेस्ट तरीका मैं आपको ये बताती हूँ, आप इसी तरीके से बच्चों कॉपी में नोट करो। नोट करने के बाद को क्या करना है, यहाँ तो आपका शब्द है, इधर लिखो उपसर्ग और इधर लिखो मूल शब्द। इधर लिखोगे उपसर्ग और इधर लिखोगे मूल शब्द, और ऐसे करके नीचे एरो बना दोगे। तो इससे आप कभी भी इसमें कॉपी ओपन करके देखोगे तो आपको क्लियर होगा। तो उपसर्ग के नीचे ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, एक लाइन में आने चाहिए, सारे के सारे, ये सब के सब एक लाइन में आने चाहिए। और मूल शब्द ये सारे के सारे आपके क्या हैं, जिसके पीछे लगे हुए हैं, ये सब आपके मूल शब्द हैं। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। तो आइए हम इसे भी करते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम इसको। तो ये देखो बच्चों, जो सबसे पहला आपका है असफल। तो असफल में अ जोड़ा, जो हमने अ प्लस किया है, और सफल आपका क्या है, मूल शब्द है, यानी कि पहले से ही है मूल शब्द। इसमें अ जोड़ के एक नया शब्द बनाया गया है जो कि असफल, यानी कि सफल यानी कि पास होना, हमने लगा दिया यानी कि फेल होना, जो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपका है अनुचित, तो ये आपको क्लियर हो गया। अनुचित में क्या है, अन आपका है उपसर्ग और उचित आपका है मूल शब्द।
अन क्या है, उपसर्ग है, उचित आपका मूल शब्द है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उचित यानी कि सही, जो चीज़ सही होती है बिल्कुल। अनुचित यानी कि जो चीज़ सही नहीं होती। तो ये बच्चों आपका मूल शब्द हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। इसी तरीके से आप ऊपर लिख दोगे इस तरीके से, तो आपको बाद में पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी सबसे ईजी मेथड होगा ये। और नेक्स्ट है अपरिचित। अपरिचित में जो अ लगा हुआ है आपका उपसर्ग है, और परिचित जो आपका इसमें मूल शब्द है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, तो इसे आप नोट करें। चलते हैं हम नेक्स्ट, जल्दी नोट करें बच्चे। अब आप हम करेंगे इसमें आपका फोर्थ 5 6, ये आपके 3 हैं। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ लिख दोगे उपसर्ग ऊपर, और आपको अपने मतलब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है और इधर आपका है मूल शब्द। आप उसी के नीचे कंटिन्यू करते रहोगे। 6 पॉइंट आपको टोटल करने हैं। तो अदृश्य, अदृश्य जो बच्चों है, पहले क्या था, मूल शब्द दृश्य था, जो पहले दृश्य चीज़ें बोली जाती थी, लेकिन इसी को ही अ लगा के बना दिया गया अदृश्य। दृश्य यानी कि जो हमें दिखाई देता है, जो भी हमारे सामने, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता। तो अ हमारा उपसर्ग हो गया, अदृश्य हमारा मूल शब्द हो गया। ऐसे हो गया हमारा अनावश्यक। अनावश्यक में आवश्यक यानी कि जो चीज़ जरूरी होती है, आपके लिए बहुत जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, ऐसे ही अन लगा दिया। तो अनावश्यक, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, अन यानी कि उपसर्ग, अन लगा दिया हमने, अन क्या है, उपसर्ग है। तो आपका शब्द क्या बन गया, अनावश्यक बन गया। तो अनावश्यक यानी कि वो वस्तुएं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, जैसे हमारी पॉल्यूटेंट, जो इस टाइम पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, वो हमारे लिए हानिकारक है। कोरोना जो हमारे लिए वो इतना हानिकारक है। तो बाहर की चीज़ें, खाना वाना, ये सब हमारे लिए कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अगला आपका है इच्छा। इच्छा यानी कि जिसमें हमारी मर्जी होती है। अन यानी कि जिसमें अन लगा दिया इसमें, तो अन लगा के अन आपका उपसर्ग हो गया, ये आपका मूल शब्द हो गया। तो अनिच्छा, तो बच्चों अन और इच्छा जोड़ के आपका क्या बन गया, ये रहा आपका अनिच्छा बन चुका है। तो ये आपका उपसर्ग है अन, और इच्छा आपका क्या है, मूल शब्द है। इच्छा यानी कि इसमें हमें मर्जी होती है, हमारा आज मन है कि बहुत पढ़ेंगे हम, आज हमारा मन है कि आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का बहुत मन है, तो हमारी इच्छा है कि हम पढ़ें। और अनिच्छा यानी कि आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, जो भी मन होता है। तो एक नया वर्ड देखो, उपसर्ग, एक मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ के एक नया वर्ड अच्छे से बना के तैयार किया गया है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर होगा बच्चों उपसर्ग क्या होता है। तो एक बार और आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इसमें जो आपके आगे वाला, जो ये सारा का सारा जो है आगे जो जोड़ के बनाया गया है, ये क्या है, आपका उपसर्ग होता है। ये क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि इसके बाद भी हमें इसका भाव मिलता है, इसका अर्थ हमें मिलता है, हमें इसका अर्थ पता है कि क्या है। जैसे कि अगर यहाँ से हम अ हटा देंगे तो वश्यक, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि मूल शब्द है ये, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं हम दोबारा। ये देखो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता अगर भाषा न होती, अपने मित्र या भाई बहन से कैसे बातचीत करते। तो बातचीत करके लिखिए। तो इस तरीके से अपने आसपास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत की गई हुई है। नेक्स्ट है अक्षरों के खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो ये तीनों चारों चीज़ हमें करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, यदि भाषा न होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता, लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं सकते और नहीं समझ पाते। तो इतना ही है इसमें। तो आप लिख सकते हो, यदि भाषा ना होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता, लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं सकते और ना ही समझ पाते। इसे नोट करेंगे। अब चलेंगे हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई थिंक हो गया होगा सब बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में ऐसा कहा गया है क्योंकि, जो पाठ में बोला गया था कि पाठ में ऐसा कहा गया है क्योंकि अक्षरों के साथ हमारी सभ्यता और इतिहास शुरू हुआ है। जो हमारा इतिहास बच्चों अक्षरों के साथ शुरू हुआ है, तथा हम अपने विचार और हिसाब किताब में लिख कर रखने लगे, और हम सभ्य हो गए। और हम क्या हो गए, सभ्य हो गए। तो आपको पूरा लिखना है कि पाठ में हमें ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों के साथ बच्चों हमारी सभ्यता और इतिहास शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले का काल हमें नहीं पता था, तथा हम अपने विचारों और हिसाब किताब में लिख कर रखने लगे थे। और कैसे हो गए, हम सभ्य हो गए, यानी कि सभ्यता की ओर हम अग्रसर हो गए, वहाँ पढ़े। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी।
तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है आपका है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अक्षरों की खोज कब हुई थी? तो अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले हुई थी। पहले हमने चित्रों के माध्यम से अपने विचारों और हाव भाव को स्पष्ट करना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों का विकास हुआ। तो आज की आपकी वर्कशीट थी बच्चों। आपकी वर्कशीट अच्छी लगी जल्दी से शेयर कर दें, अपने दोस्तों को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर जाएं, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगती है। आपको सारी वर्कशीट हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको इससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा और चाहिए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन सब इन्फॉर्मेशन पहले मिल सके। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँ सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं। जो आपकी नेक्स्ट जो एसएसटी की आने वाली बच्चों वीडियो है फ्राइडे की है, आप वो आज में ही अपलोड हो जाएगी। तो इसलिए आपको सारी की वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दी जाती है। इसलिए चैनल को जरूर से लाइक जरूर करें बच्चों, लाइक करके जरूर जाएँ, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी है और इसमें क्या हम अलग से और डेवलप कर सकते हैं आपके लिए, और क्या फैसिलिटी यहाँ पे दे सकते हैं हम, जो कि आपके लिए काफ़ी ईजी हो वर्कशीट करने में, समझने में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे, एक बार और आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद जो हमने सेकंड किया था ये पूरा अनिच्छा आपका ये है, और 1 2 3 ये है पूरा आपका, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।